वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। बेटे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक फंडामेंटल से लेके आए हैं जिसपे आपका 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन मस्ट है। ठीक है, टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले समझ लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स वी रिकॉग्नाइज कि वी फॉरगेट समथिंग या वी हैव सम ओमिशंस लाइक वी फॉरगेट टू पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए हो हम, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस रेट से हमें देना था हमने उसके अलावा किसी और रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है, या प्रॉफिट को हमने गलत रेशो में डिवाइड कर लिया हो। तो दीज आर सम काइंड्स ऑफ एरर्स जो हमें फाइनल अकाउंट्स बनाते समय पता चलते हैं। तो उस समय हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं, उस टेबल को बोलते हैं हम एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, वो एडजस्टमेंट टेबल हम क्यों बना रहे हैं? फॉर डूइंग पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट में जो हमारी कमी रह गई उनको पूरा करने के लिए, उन एडजस्टमेंट्स को करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। सपोज वी हैव 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी। ठीक है, और इनके कैपिटल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी 1 लाख, 1,50,000, 1,20,000। ठीक है, ऐसी एक इमेजिनरी फिगर ले रही हूँ। अच्छा, मान लेते हैं कि इनका जो नेट प्रॉफिट था ड्यूरिंग द ईयर वो है 1 लाख रुपीज। ठीक है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था एट द रेट ऑफ ₹10% और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था, वो भी 10% की रेट से करना था। ओके, बट दे फॉरगेट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड पेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। दे find out कि they forget to paying interest on capital at the rate of 10% and they forget to charge interest on drawing at the rate 10%। अगर ये दोनों चीज देना भूल गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया होगा। और लेट सपोज कि इनकी जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो सपोज 2:1 है। तो ये हमने एक ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 1 लाख, 150 एंड 120। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% जो कि चार्ज करना था और पे करना था, बट दे फॉरगेट। और प्रॉफिट, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है इनकी 2:1। ठीक है, तो चलिए अब जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए कि ये कुछ चीज़ ओमिशन हो गए हैं, भूल गए हैं, तो हम उसके लिए एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल तैयार करते हैं। हम इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल। और एडजस्टमेंट टेबल के बाद जो इसका मेन कंसेप्ट है वो है आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। तो बताएंगे, पहले एडजस्टमेंट टेबल देखते हैं। एडजस्टमेंट टेबल तैयार करने के लिए हमारा जो बेटा फॉर्मेट है वो है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आप जैसे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें 2 कॉलम्स होते हैं, वन इज डेबिट एंड द अदर वन इज क्रेडिट। वही प्रिपेयर करना है तीनों पार्टनर का, ए, बी देन सी। और एक लास्ट कॉलम हम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्म। ठीक है, और हर पार्टनर के 2 कॉलम बनेंगे, वन इज डेबिट एंड द अदर वन इज क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट। कई बुक्स में इसका एक अलग मेथड भी दिया होता है ड्रॉ करने का, तो नो नीड टू कंफ्यूज, जैसे भी मेथड से आपको समझ आता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट ये मेथड थोड़ा सा आसान पड़ता है इसलिए हम इस मेथड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम वो अमाउंट लिखते हैं जो ये ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं अपने अकाउंट में। जब ये दोनों चीज़ देना भूल गए हैं तो यानी कि इन्होंने नेट प्रॉफिट को इस रेशो में क्या कर लिया होगा, डिवाइड कर लिया होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। ठीक है, ऑलरेडी क्रेडिटेड में इन्होंने नेट प्रॉफिट लिया, किस रेशो में, 2:1 में। तो हम 1 लाख को इसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना आपको अब आता ही है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 20,000, तो यानी कि 40,000। अब ध्यान क्या देना है कि वैसे तो पार्टनर्स को जो भी अमाउंट मिलता है, रिसीव होता है, वो उनके क्रेडिट साइड पे जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स ऑलरेडी क्रेडिटेड दिस अमाउंट, ऑलरेडी ले चुके हैं, तो फर्म इनसे ये अमाउंट वापस लेगी क्योंकि अभी कुछ मिस्टेक्स रह गई ना।
तो हम इस अमाउंट को कहाँ करेंगे, विच अमाउंट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड, उसको यहाँ इनके डेबिट में लिखेंगे। तो 40,000 2:1 रेशियो है, इसका शेयर 40,000 और इसका हो जाएगा 20,000। और जो अमाउंट इनके डेबिट में जाएगा वो फॉर्म के कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो पार्टनर अकाउंट में डेबिट में जाएगा वो फॉर्म में क्रेडिट, और जो पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा वो फॉर्म में डेबिट। यानी कि पैसा इनसे वापस लिया और ये कहाँ चला गया, फॉर्म के अकाउंट में आ गया। कितना, 1 लाख रुपीज। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ आई होगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो अमाउंट हमें देना था, तो अब हम लिखेंगे अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, क्या होना चाहिए था। ठीक है, शुड बी क्रेडिटेड में क्या देना था हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना देना था, 10% की रेट से। इनकी कैपिटल हमारे सामने है ही, तो हम इस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को मिलता है, और वट एवर पार्टनर रिसीव इट विल बी क्रेडिटेड इन देयर कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकालेंगे, 10% की रेट से है, तो इसका हो गया 10,000। दूसरे पार्टनर का हो गया 15,000, थर्ड पार्टनर का हो गया 12,000, और इसका जो सम है, अब ये फर्म इनके क्रेडिट में है तो फर्म में कहाँ जाएगा, डेबिट। मतलब फर्म क्या कर रही है, पे करेगी। किस में से पे करेगी, इस प्रॉफिट में से, तो ये फर्म में डेबिट हो जाएगा। तो इसका सम करके हम फर्म के डेबिट में लिख देंगे, 37,000 हो जाएगा ये। ठीक है, आई होप इतना बात समझ आई होगी। अब क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है, तो फर्म चार्ज जो करती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। तो 10% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी। मैंने ड्राइंग का अमाउंट नहीं लिया है, तो लेट सपोज कि ए विड्रॉ ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, 50, 60, 30 इनका मान लेते हैं। सपोज जो इनकी ड्राइंग्स हैं, ए की 50,000 है, बी की 60,000 है, और सपोज सी की 30,000 है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हमें ड्राइंग्स पे डेट नहीं दी होती है, ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम पे बताया था कि जब भी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकालते समय कोई हमें ड्राइंग्स पे डेट नहीं दी है कि कब विड्रॉ किया है, क्या अमाउंट विड्रॉ किया है, तो वी ऑलवेज कैलकुलेट ओनली 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जैसे ए का अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ए का 50,000 पे 10% की रेट से तो 5,000 हो गया, और 5,000 का 6 मंथ्स का आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो कितना हो गया, 2,500। बात समझ आई कि व्हेन वी डोंट हैव एनी डेट कि व्हेन द पार्टनर विड्रॉ द पर्टिकुलर अमाउंट, तो उस टाइम पे हम ओनली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे करता है, फर्म के पास पैसा आता है तो पार्टनर अकाउंट में डेबिट होगा और फर्म में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ए से ले लिया हमने 2,500। ऐसे ही बी का निकाल लो, इसका 60,000 का 10% 6,000 होगा, और उसके बाद उसका 6 मंथ्स का 3,000 हो जाएगा, 3,000, और इधर इसका 30 का 3,000 और 1,500। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। अब इसका सम करेंगे। अब ये फर्म के पार्टनर्स के डेबिट में है तो फर्म रहेगा, ये फर्म के लिए गेन है। 7,000 हो गया ये। ठीक है, क्लियर है ये। अब उसके बाद क्या करना है, अब फर्म के पास टोटल कितना पैसा है, 1,07,000। भाई प्रॉफिट भी तो बचा अभी। ये दोनों चीज, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना भूल गए थे और 7,000 चार्ज करना भूल गए थे पार्टनर्स से। अब हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको ये 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। पहले इन्होंने क्या किया था, ये दोनों चीज दिए बिना क्या किया था, प्रॉफिट को अपनी रेशियो में डिवाइड कर लिया था। अब हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया यहाँ पे इस टेबल में, एडजस्टमेंट टेबल में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 लाख में से इधर फर्म का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए, तो हम फर्म का सम कर लेते हैं इधर ताकि हम यहाँ पे फिगर निकाल सकें। तो 1,07,000 और 1,07,000 में से 37,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा, इधर प्रॉफिट आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आ गया 70,000, इधर 1,07,000 ही हो गया सम। अब 70,000 को 2:2:1 में डिवाइड कर देंगे, तो 70,000 को डिवाइड करेंगे आप 5 से पहले, तो ये हो जाएगा 14,000। अब 14,000 इंटू 2, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट लिखने के बाद अब पार्टनर्स को ये मिल रहा है प्रॉफिट 28,000, दूसरे का भी 28,000 एंड 14,000। ठीक है, इसका टोटल करके आप देख सकते हो, इसका सम हमारा 70,000 ही आएगा, 7। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमने जो भी करना था करेक्ट कर दिया, अब हम इसका टोटल कर लेंगे। फर्म की बात यहाँ खत्म हो जाती है, फर्म का सम इक्वल आ गया। अब हम इनका टोटल करेंगे। डेबिट का इसका टोटल होगा 42,500, क्रेडिट का टोटल हो गया 38,000, बी का करेंगे तो 43,000 डेबिट और 43,000 ही क्रेडिट, मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। यहाँ पे 21,500 डेबिट और 26,000 क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ जहाँ कोई वेरिएशन नहीं है उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे कितना वेरिएशन है दोनों का, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस करोगे, इसका बैलेंस निकालेंगे हम। जहाँ बैलेंस कम है लिखेंगे वहाँ पे 4,500 का बैलेंस आया। ठीक है, इसका दोनों तरफ इक्वल है, लीव इट। इधर बैलेंस निकालेंगे तो सेम ही आना चाहिए, 4,500 ही। इट्स 5,500, सॉरी बैलेंस इधर कम है, 4,500। ठीक है, आई होप ये बात समझ आई है। अब उसके बाद क्या होता है, जहां बैलेंस कम था लिखेंगे वहां, बट हम इसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि इसको मिलना कितना चाहिए था, 38,000 इस पार्टनर को। ठीक है, इसका बैलेंस यहाँ कम था, लिखेंगे डेबिट में, सॉरी इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे और इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। अब सुन लो क्या है, देखो जहां बैलेंस कम होता है लिखा वहां जाता है, बट इसको अपोजिट नाम से दिखाया जाता है। बैलेंस कहाँ पे आया इसका, क्रेडिट में, बट इस बैलेंस को बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्यों बोलेंगे, इसका मतलब होता है कि जब हमने टोटल किया तो इस पार्टनर को मिलना चाहिए था 38,000, बट ये ऑलरेडी रिसीव 42,500, यानी कि ये 4,500 इसके अकाउंट से डेबिट कर देंगे, ये देगा, वापस करेगा। ठीक है, कि जो इन्होंने पहले केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था उसकी वजह से ये वेरिएशन आया है कि इस पार्टनर को टोटल 38,000 मिलना था और ही ऑलरेडी गेट 42,500, तो रिमेनिंग 4,500 ही हैव टू पे टू द अदर पार्टनर हु गेट लेस। सी का देखिए, इसको 43 इसको ऑलरेडी मिल चुका है, 43 ही इसका बैलेंस निकल रहा है। ठीक है, तो इसको कुछ पे नहीं करना। सी में देखो, सी को 26,000 मिलना चाहिए था, बट इसको मिला कितना है, 21,500 डेबिट, मतलब विच ही ऑलरेडी गेट, तो इसने लिया है 21,500। ठीक है, तो इसको कितना और मिलेगा, 4,500। दिस डिफरेंट ऑलवेज शुड बी इक्वल, क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल आ गया तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। अब 4,500 इसका बैलेंस है, अब इसको कौन देगा, ये देगा, ए पे करेगा। बात समझ आ रही है, ए को 38 मिलना था, 42,500 ले चुका है, 4,500 ये पे करेगा। किस पार्टनर को पे करेगा, हु गेट लेस। लेस कौन है, सी। सी को 26,000 मिलना था और इसको मिला है केवल 21,500, तो कितने का वेरिएशन है इसके में, 4,500 का। तो ये 4,500 इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस हुआ। क्रेडिट मतलब इसको मिलेगा। ये आई होप ये बात समझ आई होगी। जहां बैलेंस कम होता है वहां लिखते हैं, बट अपोजिट नाम से लिखते हैं, क्रेडिट करेंगे। अब इतना करने के बाद ये एडजस्टमेंट टेबल आपकी हो गई 2 मार्क्स की। अब इसके बाद 2 मार्क्स की एक जर्नल एंट्री फॉर्म होती है। इस तरह से 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है,
अगर आपका शेड्यूल ठीक बन गया, टेबल सही बन गई है, तो यू गेट 2 मार्क्स। अब जर्नल एंट्री फॉर्म करने के लिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको पता ही है, तो मैं सिर्फ जर्नल एंट्री यहाँ पे पोस्ट करके आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हम इसी से, हमने यहाँ डेबिट क्रेडिट मेंशन कर लिया है, अब हम एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। जर्नल एंट्री हो जाएगी, डेबिट कौन है, ए, तो हम जर्नल एंट्री करेंगे इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिल रहा है, सी को, सीज कैपिटल अकाउंट, कितने से, 4500 जो हमने वेरिएशन निकाला है, और नरेशन हो जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यू गेट 2 मार्क्स ऑन दिस एंड 2 मार्क्स फॉर जर्नल एंट्री। तो इस तरह से करके यू गॉट 4 मार्क्स, यू गेट 4 मार्क्स ऑन टोटल क्वेश्चन। आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। फिर भी अगर आपको बेटे कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट तो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल के एक और इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक के साथ। सो बाय बाय, गुड डे।